फ्रेंड्स, आज हम लेके चलते हैं आप लोग को क्लास 10 सीबीएसई बोर्ड का मैथ स्टैटिक्स चैप्टर का नाम है। फर्स्ट मेथड हम लोग पढ़ चुके थे, अब आज शायद सेकंड भी पढ़ चुके थे, आज पढ़ेंगे थर्ड टॉपिक आज हम लोग पढ़ेंगे। फर्स्ट आपका था डायरेक्ट मेथड। स्टैटिक्स चैप्टर का नाम है स्टैटिक्स, सही है ना। और इसमें हम फर्स्ट मेथड पढ़ चुके थे डायरेक्ट मेथड। सेकेंड पढ़े थे अज्यूम मीन मेथड। थर्ड पढ़ेंगे स्टेप डेविएशन मेथड। फर्स्ट मेथड हम लोग जो पढ़े थे उसका फार्मूला क्या था, मीन इक्वल टू क्या मिला था, एक्स मीन को एक्स बार से इंडिकेट करते हैं, एक्स बार इक्वल टू क्या था, एफ समेशन एफ आई एक्स आई अपान समेशन एफ आई, ये हम पढ़े थे डायरेक्ट मेथड को। और अज्यूम मेथड में एक्स बार इक्वल टू ए प्लस समेशन एफ आई डी आई अपान समेशन एफ आई, ऐसा सेकेंड भी पढ़ लिए थे। आज हम लोग पढ़ेंगे थर्ड मेथड, जो आपका कौन सा है, स्टेप डेविएशन मेथड का इसमें जो फार्मूला बनेगा आपका एक्स बार इक्वल टू ए प्लस एच, यहाँ पे आएगा, ठीक है, क्या बनेगा, एच इंटू समेशन एफ आई यू आई अपान समेशन एफ आई। तो स्टेप डेरिवेशन मेथड का फार्मूला एक्स बार इक्वल टू ए प्लस एच इंटू समेशन एफ आई यू आई अपान समेशन एफ आई, ये हम लोग पढ़ लिए थे। अब इसके बाद यह जो थर्ड मेथड है, फर्स्ट और सेकेंड को हम यूज कर लिए थे, किस तरीके से क्वेश्चन पे हम इसको अप्लाई करेंगे। अब थर्ड मेथड है, इस मेथड को भी देखेंगे क्वेश्चन पे, ठीक है, कैसे हम क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। तो क्वेश्चन सबसे पहले देखा जाए, टेबल बना देते हैं आपको, ठीक है, टेबल क्या करते हैं, बना देते हैं ताकि आप आसानी से इसको कर सके। चलिएगा, आपका है क्वेश्चन क्लास इंटरवल इसके बाद एफ आई एक्स आई डी आई इक्वल टू एक्स आई माइनस ए यू आई एक्स आई माइनस ए अपान एच, ये आ जाएगा एफ आई यू आई। तो पहले क्वेश्चन जो है आपको, क्वेश्चन बस यही दोनों ग्राफ दिए रहेंगे टेबल, एक क्लास इंटरवल और एक फ्रीक्वेंसी से जो रिलेटेड हैं 10 to 25 20। देखिएगा, अभी आपका दिया है क्वेश्चन क्लास इंटरवल 10 to 25, 25 to 40, 40 to 55, कितने का डिफरेंस इसमें चल रहा है, 15 का डिफरेंस चल रहा है। एट मीन्स हम इसको कह सकते हैं, इसमें 50 ऐड करते चले। देखिए 40 था, 40 के लिए 55 यहाँ कर लेंगे, क्या करेंगे 55, यहाँ क्या हो जाएगा 70, क्या हो जाएगा 70, अब फिर 70 लिखेंगे, यहाँ क्या हो जाएगा 85, क्या होगा 85 यहाँ लिखेंगे, अब क्या हो जाएगा 100, इतना है, 100 तक इवन है। अब इसके बाद इसमें यहाँ पे दिया था इसका एफ आई दिया है 2, इसमें दिया है 3, इसमें 7, इसमें 6, इसमें भी 6, इसमें भी 6, ठीक है। ये आपका इतना क्वेश्चन में गिवन रहेगा, बाकी चीजें आपको फाइंड करनी पड़ेगी। एक्स आई यहाँ पे इसका क्या है, मार्क्स दिखा रहा है, ठीक है। क्लास मार्क कैसे फाइंड करते हैं, अपर लिमिट प्लस लोअर लिमिट अपान 2 ऐड करके करेंगे, तो अपर लिमिट प्लस लोअर लिमिट कितना आ जाएगा 35 2 से करेंगे 17.5, इसका कितना होगा 42 60 65 32.5, इसका कितना होगा 47.5,
इसमें 62.5, इसमें हो जाएगा 77.5, इसमें 92.5। xi की वैल्यू आ गई। अब फर्स्ट मेथड जब बता रहे थे fi xi, तो वहां पे हम लोग क्या किए, सॉरी सेकेंड मेथड अज्यूम मीन मेथड में बताए थे कि a क्या होता है। इसमें हम काउंट करते हैं कितने इसमें टोटल हैं, तो 1 2 3 4 5 6, यहाँ इवन नंबर है। इवन नंबर अगर हम काउंट करेंगे इधर से आएंगे तो 1 2 3 1 2 3, यहाँ पे मतलब ये दो नंबर हो रहे हैं, कनेक्ट हो रहे हैं। और अगर यही ऑड नंबर रहता तो 1 2 3 आते और 1 2 3 किसी एक नंबर पे हम दोनों तरफ से काउंट कर लेते। तो यहाँ पे हमें दो नंबर मिल रहे हैं। कौन से दो नंबर मिल रहे हैं? इसमें सबसे छोटा नंबर हम क्या कर लेते हैं, सिलेक्ट कर लेते हैं। सबसे छोटा नंबर इसलिए सेलेक्ट करते हैं क्योंकि माइनस जब करते हैं तो वहाँ वैल्यू हमें थोड़ा सा सिंपल लगती है, ठीक है। और यहाँ पे हम इसको सपोज कर लेते हैं क्या, ए क्या है, ए इक्वल टू है। चलिए अब इसमें से देखिए क्या कहा गया, एक्स आई माइनस ए। तो एक्स आई कितना है बाबू, यही है। एक्स आई से माइनस हम करेंगे तो एक्स आई कितना है, 70 माइनस 5 से 47 माइनस 5 करेंगे तो कितना आएगा, माइनस करिए 17। देखिएगा यहाँ पे हो जाएगा कितना, -0 है ना, 7 से 7 जाएगा 0 और 4 से 1 जाएगा 3, सही है। माइनस, क्योंकि इसमें से एक्स आई माइनस ए कर रहे हैं तो हमारी जो वैल्यू आएगी वो निगेटिव आएगी। स्मॉल से हम क्या कर रहे हैं, ग्रेटर माइनस कर रहे हैं। अब यहाँ से इसको माइनस करेंगे, 47.5 से 32.5 करेंगे तो 5 से 5 जाएगा 0.7 और यहाँ से कितना हो जाएगा 5 है ना बाबू, 4 से 1 15.0। इसमें माइनस कर देंगे हमारा क्या हो जाएगा 0। इसमें कितना आएगा, तो अब हम करेंगे एक्स आई, हमारा कितना है एक्स आई आपका 62.5 है, यही माइनस करना तो आ जाएगा 0। यहाँ से 2 में से 7 जाएगा 12 मतलब 5, हाँ 150, सही है। अब यहाँ पे कितना आएगा, शायद हमारे हिसाब से 0 आ जाएगा 770 और 743 है ना, ये हो जाएगा कितना 0 पॉइंट, यहाँ से हो जाएगा आपका 12 माइनस 7 हो जाएगा 5, यहाँ पे हो जाएगा आपका 5 होगा। एक मिनट देखिएगा, माइनस करना है ना, एक्स आई कितना है 47.5 तो 45 कितना आया है 45। इतनी वैल्यू हम फाइंड कर लिए हैं, है ना। अब देखिएगा इसके आगे यू आई कैसे फाइंड करेंगे। यू आई फाइंड करने के लिए सबसे पहले हम देखेंगे एक्स आई माइनस ए, इतना तो हम फाइंड कर लिए हैं। अब यच कैसे फाइंड करेंगे, यच होता क्या है, अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट। कितना भाई 25 माइनस 10 कितना आया है 15, तो 15 से इसमें डिवाइड करेंगे, देखिए है ना एच, तो यहाँ आ जाएगा कितना -2, यहाँ कितना आ जाएगा -1। भाई 2 से 15 से डिवाइड करना है। एच की वैल्यू कैसे फाइंड करते हैं, यहाँ पे देखिएगा एच इक्वल टू होता है अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट। इसमें कितना आ जाएगा भाई 0, इसमें 1, इसमें 2, इसमें 3, ठीक है। अब इसके बाद हम फाइंड करेंगे एफ आई यू आई। तो एफ आई कहाँ पे है, यहाँ पे है, और यू आई कहाँ पे है, यहाँ पे। 2 का मल्टीप्लाई -2 में करेंगे कितना होगा -4, 3 का -1 में करेंगे -3, 7 का 0 में करेंगे 0, 6 का 1 में करेंगे 6 1 जा 6, 6 2 जा 12, 6 3 जा 18। अब फार्मूला हम लोग पढ़े हैं बाबू, एक्स बार इक्वल टू ए प्लस एच इंटू समेसन एफ आई यू आई समेसन एफ आई। तो यहाँ समेसन फाइंड करना होगा, किसका समेसन, एफ आई यू आई। तो एफ आई यू आई समेसन फाइंड करने के लिए सबको ऐड करना पड़ेगा, क्यों, तो 18 और 12 30 में 6 ऐड करेंगे 36, और 7 3 माइनस 36 से माइनस कर लेंगे कितना 7, 36 से माइनस करेंगे 7 तो आ जाएगा 29, क्यों, सही है। इसके बाद हमें यहाँ पे किसकी जरूरत है, एफ आई की, समेसन एफ आई में आएंगे बाबू, तो 6 6 6 18 और 7 25 और 30 हो जाएगा। अब इसमें हमें किसकी जरूरत है, एच की। एच आप जानते हैं 5 है यहाँ पे, सॉरी 15 है, एच कितना होगा 15। चलिए फार्मूला यूज करिए, इसको फार्मूला है हमारा लास्ट वाला, ए की वैल्यू कितनी है यहाँ पे 47 पॉइंट कितना 5 प्लस ये वाली 47 हो गई। अब एच की वैल्यू कितनी बाबू 15, कितना है 15,
यहां से समेशन की वैल्यू कितनी आई है, समेशन एफ आई यू आई, समेशन एफ आई यू आई, तो आया है हमारा 29। कितना आया है 29, और समेशन एफ आई कितना आया है 30। कितना आया है 30 ना बाबू। अब यहाँ पे हम क्या करेंगे, 15 1 जा 15, 15 2 जा 30, डिवाइड कर सकते हैं। ये हो जाएगा 47.5 प्लस 29/2, इसको डिवाइड करेंगे 47.5, यहाँ से 2 1 जा 2, 2 4 जा 8, 2 5 जा 10, 5 5 10, 7 5 7 और 5 हो जाएगा 12, और 1 1 4 1 5 1 6 62, ये आपका आंसर है। ठीक है, ये थर्ड मेथड आपका है। और फर्स्ट मेथड पे क्या करते हैं, एफ आई यू आई निकाल देते हैं। जैसे यही है, अगर जो नहीं पढ़ा होगा बच्चा वो ध्यान देगा, क्लास इंटरवल दिया रहता है और एफ आई भी दिया रहता है, इतना हम निकाल लेंगे। एक्स आई को निकालेंगे, एक्स आई निकालने के लिए दोनों को हम ऐड करते हैं, ऐड करके हम क्या करते हैं, इसमें डिवाइड कर लेते हैं। हमारा यहाँ से 17.5 हो जाएगा और इसमें 32.5 होगा। ये हम एक्स आई की वैल्यू फाइंड कर रहे हैं, एक्स आई की वैल्यू फाइंड कर रहे हैं। तो इसमें कहा था समेशन एफ आई एफ एक्स आई, तो एफ आई का एक्स आई में मल्टीप्लाई कर देंगे तो इसका रिजल्ट हमें आ जाएगा। ठीक है, तो इसका मल्टीप्लाई करेंगे तो रिजल्ट आएगा। तो सबको हम क्या कर देंगे, एफ आई एक्स आई वाला एक अलग टेबल बनता है, एक अलग टेबल बनेगा, उसको हम ऐड कर लेंगे, ऐड करके ऊपर रख लेंगे, और एफ आई की वैल्यू हमारी 30 आई है, उसको डिवाइड कर देंगे, हमारा यहाँ से डायरेक्ट मेथड लग जाएगा। और अगर जो अज्यूम मीन मेथड देखना है तो अज्यूम मीन मेथड में यहाँ पे एफ आई डी आई, यहाँ पे डी आई है और इसके बाद एफ आई से मल्टीप्लाई कर लेंगे, तो इसका यहाँ पे एक और टेबल बना देंगे, है ना, एक और टेबल बनाएंगे, इसका इसमें मल्टीप्लाई कर देंगे, एफ आई डी आई हो जाएगा, एफ आई का है वैल्यू, ए फाइंड है, ऐसे रख के उसमें भी पुट कर लेते हैं। इसी तरीके से तीनों मेथड हम अप्लाई कर लेते हैं। ठीक है, और इसी बेस पे आपका पूरा स्टैटिक्स चैप्टर फिनिश हो जाएगा। आप किसी भी क्वेश्चन को आप आसानी से कर सकते हैं। ओके, बाय।